अज़हर साहब, इस्लामाबाद का वाक़या का आप बताएं, क्या ये चल रहे हैं यार, इनसे इनसे ये चीज़ नहीं समझ रही, बच्चे नहीं समझ रहे, तो फिर ये बड़े लोड शेडिंग और ये वो मसाइल, तो ये तो बहुत आगे के हैं। अच्छा, ये शादाब साहब, ये बड़ा अहम इशू उठाया। हमने किसी मीडिया चैनल ने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं उठा सका। देखिए, आदत तो आपने ख़ुद डाली उनको, बच्चों को आराम की, सुकून की। इसमें कोई शक नहीं है कि पेंडेमिक चल रहा था और कोरोना की वजह से मामलात ऐसे थे, लेकिन आपने वो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बच्चों को अपना, मुझे अच्छी तरह आता बच्चे मेरे भी, लेकिन कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई खींचा नहीं है बच्चों को। बच्चों के हवाले से अगर आपने ऑनलाइन काम शुरू किया था, स्कूल वाले अपनी मर्ज़ी से चल रहे थे, और पहला तो बात है कि आपने ख़ुद एक ना तसाहुल की आदत एक डाल दी। अब को बच्चे एहतजाज करना चाहते हैं तो उन्हें एहतजाज का मौका तो दे देना, लेकिन ये मत करें आप। अच्छा अज़हर साहब, इसमें एक पॉइंट ये भी है, देखिए जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, अब आपके पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कितने % बच्चे हैं जो ऑनलाइन की सहूलत ले सकते हैं, मोबाइल, स्मार्टफोन, ये जो है कौन कितने बच्चे हैं जो % बच्चे हैं। मैंने तो कई बड़े लोगों को देखा है कि वो छोटे छोटे मोबाइल बेचारे रख के वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो लेके अब जब वो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके, इट मीन्स के वो नहीं हासिल कर सके ऑनलाइन, अब जब एग्ज़ाम हो रहे हैं आप बच्चे को लाके बिल्कुल बिठा देते हैं कि भाई आओ सामने, जबकि उसको वो प्रैक्टिस भी नहीं रही जो वो क्लास में बैठ के मतलब फिज़िकली जाके समझता है, टीचर को उसका माइंड पता लगता है और टीचर फोकस करते हैं। ये तमाम चीज़ें नहीं हैं और बच्चों के साथ फिर इम्तिहान के अंदर उनको जो फेंका जा रहा है। अच्छा शादाब साहब, बात फिर वही है, बात तो सच है, मगर है रुसवाई की इस कॉन्टेक्स्ट में आते आपने ख़ुद ख़राब कर दी। यानी आपने अगर ये इम्तहानों का नहीं, देखिए इम्तहान तो लेने हैं, मैं ये कहूँ कि इम्तहान नहीं लेने आपने, लेकिन इम्तहान लेने से पहले कई स्कूलों का निज़ाम आप ऐसा देख लें। आप यानी कई ऐसे मैं मिसाल के तौर पर हमारे लॉ के वाले से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोई टेस्ट गैट वगैरह के लिए तो सारा आउट ऑफ सिलेबस था। यानी मैं अब देखें ना, पेंडेमिक के हालात अपनी जगह चल रहे थे, ये मैंने एक रिसेंट में आपके सामने मिसाल रख रहा हूँ। तो यहाँ भी बात ये है कि ऑनलाइन में आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। यानी मेरे अपने घर डिफेंस के अंदर नेट ठीक नहीं काम करता, मैं कोई 3 कनेक्शन मैंने बदलाए हैं। या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसिलिटी ऐसी दे दें, मेरे दफ्तर में थोड़ा देर बेहतर काम करता है, यानी जब मेरे पास इतनी फैसिलिटी होने के बाद नहीं है। तो यहाँ जो आप जहाँ गाँव में रह रहे हैं, देहातों में रह रहे हैं, जहाँ टेलीफोन ही नहीं है, और भाई वहाँ पर मोबाइल सर्विस देने के लिए आपको पहले अब मोबाइल टावर लगाने पड़ेगा। जब मोबाइल टावर लग गए तो 3G 4G की सहूलत देनी पड़ेगी, वो अवेलेबल नहीं है, तो वो बड़ा मुश्किल है। इतनी कमियां रह गई हैं इस निज़ाम के अंदर, इतनी शॉर्ट कमिंग आपने उनको पूरा नहीं किया। अगर वो कोई एहतजाज करना भी चाह रहा था, या यहाँ आप लोगों ने ख़ुद 126 दिन का धरना दिया, एहतजाज किया, तो थोड़ा बहुत एहतजाज का हक़ तो रहने देना बच्चों को। मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि बच्चों को कानून में हाथ लेने में इजाज़त नहीं, लेकिन आपने क्या जुल्म किया, उनको उठाकर बख्तरबंद गाड़ियों में डाला। आप यानी आपने क्या ट्रेनिंग दे दी, इसका मैं तो यहाँ से समझ रहा हूँ कि आप खुद पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। यानी कल यही बच्चे जो है ना, कल अगर ये आपने जेल में भेज दिया या उनको ऐसे थानों में बंद किया रखा, तो आप मुजरिम पैदा खुद ही कर रहे हैं बजाय उनका। क्या अज़हर साहब, हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि ये बच्चों से, चलो बच्चों के पेरेंट्स से कोई मुज़ाकरात करके देखे, बच्चे के ऊपर तो हाथ उठाते हुए 100 दफ़ा पेरेंट्स सोचते हैं, कोई और पेरेंट्स ना भी हों तो बच्चों को सोचते हैं। अब बच्चों पे तशद्दुद करना या बच्चों को बंद करना, ये मैं समझता हूँ कि आखिरी हरबा है। तो क्या हुकूमत कहीं मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ सकती थी, कोई बातचीत करती, उन्हें बच्चों को समझाती? हम अपने भी तो बच्चों को समझाते हैं ना, अक्सरियत अज़हर साहब यही होता है, हम डंडा उठा के बच्चों के पीछे नहीं भाग पड़ते। अब जो बच्चे सड़क पे एहतजाज कर रहे थे अज़हर साहब, वो भी आपके बच्चों की तरह हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, शफकत महमूद साहब के, वज़ीर आज़म साहब के बच्चे भी इसी तरह के ही हैं। शादाब साहब, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, मुसालियत का निज़ाम ये पूरी दुनिया में कायम है, हमारे दीन पाकिस्तान में है। यानी तलाक, किसी मियाँ बीवी ने अगर तलाक देनी हो, अगर वो अदालत से तलाक भी ले आए तो आर्बिट्रेशन होती है 90 दिन की। तो यहाँ पर ये देखें ना, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, मासूम है, और उनका एहतजाज भी सुन लें, उनके वालिदैन को भी। यानी बजाय ये कि आप कह दें मैंने ये नहीं करना, दरवाज़ा ही बंद कर दे, तो वो क्या करेगा, वो तो मजबूर है। यानी यू आस्क फॉर इट, आपने ख़ुद उसको मौका दिया है। और मैं ये समझता हूँ, और मैं मुतालबा भी करूँगा हम अपनी सुप्रीम कोर्ट से या मुतलका हाई कोर्ट से, कि वो इस मामले का आज ख़ुद नोटिस ले, बिठाए, उनको जिनका कसूर है उनके ज़िम्मे कार्रवाई करें, ऐसा एमिकेबल सलूशन निकालें कि हम ब्रेन पैदा करें, हम प्रोटेस्टर ना पैदा करें, हम माशरे में सुधार लेके आए, बिगाड़ ना पैदा करें।
हम वायलेंस ना पैदा करें, पीस लेकर आएँ। ये तभी पॉसिबल है कि हम जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर एक मुसालहत के तरीके में, एक आर्बिट्रेशन की तरीक़ाकार के साथ एक दूसरे की बात सुने, हल निकालने। कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी ये इसमें होंगे चंद ऐसे लोग होंगे जो, यानी अगर 100 बच्चे पेपर देते हैं तो 40 पास होते हैं, 60 में तो फेल होना है, तो उसमें 60 में से 40 तो नालायक होंगे। ये बात सही है अपनी जगह पर, लेकिन उन 40 बच्चों का या उन 60 बच्चों का जो ईमानदार हैं, जो लायक हैं, उनका क्या कसूर है? उनको आपने एक ही तराजू में रख दिया और एक ही तराजू के पलड़े में रख कर उनको आप तोल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला पंजाब को, बल्कि तमाम वज़ीर आला जितने भी हैं, जिस वक्त ये एहतजाज हुआ था उन्हें चाहिए था ख़ुद मौके पर जाकर पहुंचते, मेरे मुल्क के होनहार बच्चों का, जो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है, उनकी बात सुनते, उनको सेटल करने की कोशिश करते। देखिए मैं घर में जाऊं तो बच्चे हमने भी पाले होते हैं ना, ज़िद करते हैं और कई दफ़ा चंदा यानी कई दफ़ा आग मांगनी, आग तो नहीं देनी मुझे, लेकिन मुझे समझाना है कि आग डेंजरस है बेटा आपके लिए, आप आग की बजाय उस पर पानी छिड़कना है। तो जब वो तरीका जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। बेटा बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को संजीदगी से देखे और बच्चों को क्रिमिनल्स की तरह नहीं, बच्चों की तरह ट्रीट करे। अब आखिरी हमारे पास अदर साहब 2 मिनट रह गए हैं, उसमें हमने डिस्कस करना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब आज रिटायर हो गए हैं और जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब आई थिंक कल जो है वो खलफ उठाएंगे अपने उहदे का। तो कैसा रहा कासिम खान साहब का टेन्योर और आगे अमीर हुसैन भट्टी साहब जो हैं, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब, इनको आप आगे कैसे देख रहे हैं? देखिए पहले तो मैं बता दूं, जस्टिस अमीर भट्टी साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इस कॉन्टेक्स्ट में जानता हूं। एक तो वो नमाजी आदमी है, किसी को बहुत बुरा लगे मेरी इस बात का, रोज़ादार आदमी है, आदत रही है, तरबियत उनकी वालिदैन ने बहुत अच्छी की है और वो कोशिश करते हैं मसला हल करने की। लोग जब अदालतों में आते हैं ना, अच्छा, हाई कोर्ट इतवार तक वो हैं, वो 5 तारीख को मंडे वाले दिन जो है चीफ जस्टिस सेंड ऑफ है। मंडे वाले दिन चीफ जस्टिस का सेंड ऑफ है और ट्यूसडे से बाकायदा ये चीफ जस्टिस के तौर पर अपने फ़राइज़ भी एक केस में रिमार्क्स भी दिए थे आज कि मैं मंडे तक इजाज़त देता है मुझे कानून के मैं देखिए संडे तक। देखिए उन्होंने ना, जस्टिस कासिम खान ने कोशिश की है पब्लिक इंटरेस्ट में एक मामला को लेकर, कई जगह उन्होंने ओवर रीच भी किया। मैं ये कहूँ जुडिशल रेस्ट्रेन को नहीं देखा उन्होंने बहुत जगह, और कुछ सियासी मामलात भी रहे बेंचेस बनाने के हवाले से, यानी अगर देखा जाए एक ख़ास जमात को एडवांटेजेस देने के हवाले से जो एक इम्प्रेशन आया रहा, और वो आम बंदों के लिए नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड प्रिंसिपल्स की वायलेशन की जस्टिस कासिम वाले, लेकिन कई काम अच्छे कर गए। मैं कई केसेस ऐसे जानता हूँ, उन्होंने 4 अपना कब्रिस्तान जो लाहौर के गिर्द बना दिए, हाउसिंग सोसाइटी को रेगुलराइज करने की, पानी के मामला को अच्छा करने की कोशिश की, मज़ारात और दीवार पर जहाँ जूते ये रखने की पैसे चार्ज होते थे, अच्छा, वो ख़त्म किया। बात की अगर सब सियासत के हवाले से, तो शहजाद अकबर साहब भी मेरा ख्याल है कमिंग चीफ जस्टिस जो है उनसे मुलाकात करके गए हैं, तो वो भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं इससे इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि वह हुकूमत ने, यानी मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ